हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है अलंकार। अलंकार 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 नाम सुनते ही हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन आज हम अलंकार को समझकर पहचानने की ऐसी आसान ट्रिक बताएंगे जो कि आप चुटकी में समझ जाओगे और जिंदगी में उसे कभी भूल ना पाओगे। आज हम अलंकार की कुछ ऐसी काव्य पंक्तियां बताएंगे जो पढ़ने में सुनने में बड़ी मज़ेदार होगी, हाँ, और अर्थ की दृष्टि से भी बड़ी इंटरेस्टेड होगी और बड़ी मज़ेदार होगी। वो अपनी ओर हमें अट्रैक्ट करेगी, हमें खींचेगी, वो अपनी ओर खींचेगी, हमें बड़ा आनंद देगी, जिसकी वजह से आप उन अलंकारिक काव्य पंक्तियों को हर पल गुनगुनाते रह जाओगे। यह एचएससी एग्जाम के लिए ही नहीं, आगे की शिक्षा एवं हमारा अपना भविष्य बनाने वाली उन्हीं स्पर्धात्मक परीक्षाओं में भी अलंकार पर 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुने, अंत तक देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो कि हमारा नया वीडियो जब भी अपलोड होगा तब वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, इस वीडियो का उपयोग उन्हें भी हो जाए। तो फिर आज हम देखेंगे अलंकार। अलंकार अलंकार हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अलंकार अलंकार यानी कि अलंकार 2 शब्दों से बना है। अलम प्लस कार बरोबर अलंकार। अलम धन कार अलंकार, यानी कि अलम का अर्थ है अलंकृत, कार का अर्थ है करने वाला, यानी कि जो अलंकृत करने वाला उसे हम अलंकार कहते हैं। जो अलंकरण करे वो अलंकार होता है। हम सराफा मार्केट में जाते हैं तो वहां पर दुकान पर लिखा हुआ होता है, एक नाम उसके साथ में जुड़ा हुआ होता है, अलंकारी ग्रह तथा अलंकार ग्रह, यानी कि वहां पर सोने की बिस्किट से एक अलग अलग किस्म के वहां पर जेवर बनाए जाते हैं, सोने के हार बनाए जाते हैं, बालियां बनाई जाते हैं, हर किस्म के वहां पर जेवर बनाए जाते हैं। वहां पर सोने को एक अलंकृत किया जाता है, तो इसलिए उस दुकान का नाम अलंकारी ग्रह तथा अलंकार ग्रह रखा जाता है। तो देखेंगे अलंकार का अर्थ है आभूषण या गहना। कोई स्त्री अपने सौंदर्य में निखार लाने के लिए जेवर का इस्तेमाल करती है, आभूषणों का इस्तेमाल करती है। हाँ, तो वो जैसे कि गले का हार बनाते हैं, सोने का हार बनाते हैं या मोतियों का हार पहनती है, तथा हाथों में अंगूठियां होती है, कानों में बालियां तथा झुमके होते हैं, पैरों में पैजाब, माथे पे बिंदिया और हाथों में कंगन होते हैं। तो इस प्रकार अब कोई भी स्त्री अपने सौंदर्य में निखार लाने के लिए तथा अपनी शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए इन आभूषणों का इस्तेमाल करती है। वैसे पुरुष वर्ग भी अपने सौंदर्य में निखार लाने के लिए वो अपने गले में सोने का चैन, हाथ में कड़ा, इस तरह के वो आभूषणों से अपने शरीर को सजाने की कोशिश करता है। यानी कि इस प्रकार जिस प्रकार स्वर्ण जैसे आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है व्यक्ति के, वो स्त्री हो या पुरुष हो, तो उसी प्रकार जिस प्रकार स्वर्ण जैसे आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार जिन साधनों से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है तथा काव्य में सौंदर्य उत्पन्न किया जाता है उसे हम अलंकार कहते हैं। तथा जिन साधनों से काव्य में एक प्रकार का चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, काव्य को इंटरेस्टेड बनाया जाता है, पढ़ने में, सुनने में, कल्पना करने में तथा उसका अर्थ निकालने में बड़ा मजा आता है, हमें आनंद मिलता है। काव्य को पढ़ने में हमें आनंद मिलता है। कैसे? जिन साधनों से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, शोभा बढ़ाने के बाद हमें उस काव्य में एक प्रकार की आनंद की अनुभूति होती है, वहीं अलंकार वो निर्माण होता है, उसी को हम अलंकार कहते हैं। यानी कि सोने जैसे आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार जिन साधनों से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है उसे हम अलंकार कहते हैं। साहित्य में अलंकार का अर्थ है वर्णन करने की वह रीति जिससे काव्य में चमत्कार और रोचकता आती है। यह शब्दों और अर्थों से भाषा को सुसज्जित कर देता है। अलंकार क्या करता है? शब्दों से और अर्थों से भाषा को सुसज्जित कर देता है, सुशोभित कर देता है, अट्रैक्टिव कर देता है, उसमें सौंदर्य उत्पन्न करता है तथा उस काव्य पंक्ति में एक प्रकार का चमत्कार उत्पन्न करता है। पढ़ने में वो हमें इंटरेस्टिंग हो जाती है, वो हमारी अपनी ओर, वो काव्य अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो इस प्रकार अलंकार यानी कि काव्य में शब्दों से और अर्थों के माध्यम से जो काव्य की शोभा बढ़ाए उसे हम अलंकार कहते हैं। तो देखेंगे ये अलंकार के मुख्य रूप से 3 प्रकार है। अलंकार के प्रकार
अलंकार के तीन प्रकार है, एक शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। शब्दालंकार यानी कि काव्य में शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, साहित्य की तथा कविता की शोभा बढ़ाई जाती है। काव्य में शब्दों के माध्यम से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न किया जाता है, काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, वहां पे शब्दालंकार होता है। और अर्थालंकार यानी कि काव्य में अर्थ के माध्यम से काव्य की जो शोभा बढ़ाई जाती है उसे अर्थालंकार कहते हैं। यानी कि शब्दालंकार काव्य का बाह्य सौंदर्य बढ़ाता है और अर्थालंकार काव्य का आंतरिक सौंदर्य बढ़ाता है। काव्य का आंतरिक सौंदर्य बढ़ाने का काम अर्थालंकार करते हैं। उभयालंकार यानी कि ये कोई ऐसा विशेष प्रकार नहीं है, तो शब्दालंकार और अर्थालंकार ये दोनों का मिश्रण है। यानी कि जहां पर शब्द और अर्थ के माध्यम से जहां पे काव्य की शोभा उत्पन्न की जाती है, काव्य में सौंदर्य उत्पन्न किया जाता है, वहां पर उभयालंकार होता है। तो वहाँ मुख्य रूप से तो वैसे तो दो ही प्रकार है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। परीक्षा में शब्दालंकार और अर्थालंकार ये दो ही प्रकार इंपॉर्टेंट है, उभयालंकार के बारे में विशेष रूप से पूछा नहीं जाता। तो देखेंगे हम सबसे पहले इस वीडियो में शब्दालंकार किसे कहते हैं तथा शब्दालंकार के प्रकार कितने हैं, और उन सारे प्रकारों की जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। शब्दालंकार यानी कि शब्दालंकार शब्द और लंकार, शब्दालंकार जहां शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है, काव्य में शोभा बढ़ाई जाती है, वहां शब्दालंकार होता है। तथा जिन माध्यमों से हम काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, काव्य में एक प्रकार का चमत्कार उत्पन्न करते हैं और काव्य को रोचक बनाते हैं और काव्य को इंटरेस्टेड बनाते हैं, रसपूर्ण बनाते हैं, और वो काव्य हमें आनंद देता है, वहीं शब्दालंकार होता है। यानी कि शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, वहां शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार से काव्य की बाह्य शोभा बढ़ाई जाती है। जैसे हम देखेंगे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य पंक्ति है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इस उदाहरण में त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। त त त त त तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर, यानी कि इस उदाहरण में त की आवृत्ति ही बार बार हुई है। ये त की आवृत्ति के साथ इन शब्दों को पढ़ने में एक लय उत्पन्न होता है तथा एक मज़ा आता है, पढ़ने में इंटरेस्ट यानी कि रुचि निर्माण होती है, इसलिए यहाँ पर शब्दालंकार होता है। तो ये शब्दालंकार के हम कुछ भेद देखेंगे। शब्दालंकार के कुछ भेद हैं, जैसे कि शब्दालंकार के मुख्य रूप से 4 प्रकार माने जाते हैं। शब्दालंकार के 4 प्रकार माने जाते हैं। एक है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार, चौथा है वक्रोक्ति अलंकार। पहला प्रकार अनुप्रास अलंकार, यानी कि वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है अनुप्रास अलंकार में। तो यमक अलंकार में शब्द एक से अधिक और अर्थ अलग अलग होते हैं। श्लेष अलंकार में शब्द एक होता है, अर्थ लेकिन अनेक होते हैं। वक्रोक्ति अलंकार में कहा कुछ जाता है और कुछ उसका अर्थ कुछ और ही निकाला जाता है। तो देखेंगे शब्दालंकार के मुख्य रूप से ये 4 प्रकार है। इन सभी 4 प्रकारों का हम संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। तो देखेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? अनुप्रास अलंकार अनु प्लस प्रास, यानी कि अनु यानी कि बार बार, प्लस यानी कि वर्ण, अनुप्रास यानी कि वर्ण बार बार आना, उसे हम अनुप्रास कहते हैं। अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ है वर्ण। हाँ, तो अनु पीछे पीछे चलना, वर्ण पीछे पीछे चलता है तथा बार बार आता है। जब एक ही वर्ण यानी कि एक ही अक्षर तथा वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वह अनुप्रास अलंकार होता है। जब किसी काव्य में एक वर्ण की तथा यानी कि एक अक्षर की, यानी कि अक्षर किसे कहते हैं? अक्षरों के समूह को हम शब्द कहते हैं और शब्दों के अर्थपूर्ण तथा सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। तो वाक्य में सबसे छोटा जो होता है वो अक्षर ही होता है, अक्षर को हम वर्ण कहते हैं। वो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर्ण वर्ण और दूसरा स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो जनरली अनुप्रास अलंकार में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। तो जब एक ही अक्षर तथा एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार यानी कि बार बार होती है, उस काव्य में वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे रहीमन रहीला की भली, ये रहीमदास की काव्य पंक्ति है।
तो इसमें र और र दो बार आया है। र की दो बार आवृत्ति हुई है, एक बार रहीमन में र है और रहीला में र है। र की दो बार आवृत्ति होने के कारण ये अनुप्रास अलंकार कहलाता है। फिर दूसरा उदाहरण देखो, ये दूसरे एग्जाम्पल में, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। ये दोहा है मैथिली शरण गुप्त जी का। चारू चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। पढ़ते समय ये शब्द में बड़े मज़ा आ रहा है, यानी कि हमारे मन में एक प्रकार का इंटरेस्ट निर्माण कर रहा है, यानी इसमें एक लयबद्धता है, रोचकता है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। यही शब्दों को हम सादे इसमें अगर पढ़ेंगे तो मज़ा नहीं आता, पर शब्दों की ऐसी कुछ रचना की गई है, इसका उलटफेर ऐसा किया गया है, घुमा फिरा कर ऐसा बिठाया गया है जो कि पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, तो यहाँ पे चारू का अध्यक्षर च है और चंद्र का प्रथम अक्षर भी च है, चंचल का प्रथम अक्षर भी च है, यानी कि यहाँ पे इस दोहे में च की पुनरावृत्ति 3 बार हो चुकी है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अनुप्रास अलंकार की डेफिनेशन क्या है? जिस काव्य पंक्ति में तथा जिस काव्य में एक ही अक्षर तथा एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, च च च एक ही आवृत्ति, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार, यानी कि च च च बार बार हो, एक से अधिक बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। तीसरा एग्जांपल देखो, कूलन में कलियन में, कूलन में कलियन में, कछारन में कुंजन में, क्यारिन में कलिन में किलकल है, यानी कि देखो यह है पद्माकर जी का दोहा। कुलन में कलियन में, कछारन में कुंजन में, क्यारिन में कलिन में किलकल है, यानी कि इस पंक्ति में भी पढ़ते समय इन शब्दों में बहुत मज़ा आ रहा है। तो कूलन में कूलन की क, कूलन का क, कलियन का क, कछारन का क, कुंजन का क, क्यारिन का क, कलिन का क, किलकल का क, किलकल है, यानी इस काव्य पंक्ति में क का उच्चारण 3 से 4, 4 से 6 बार हो चुका है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। एक वर्ण की क इस अवर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। देखेंगे चौथा एग्जाम्पल है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, यानी कि ये बड़ा मज़ेदार उदाहरण है, एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है। चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, यानी कि इस काव्य पंक्ति में हर शब्द में, तकरीबन हर शब्द में च का उच्चारण, च इस वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, च का उच्चारण बार बार हुआ है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। चंदू का च, चाचा का च, चंदू का च, चाची का च, चांदनी का च, चांदी की च, चम्मच का च, चटनी का च, चटाई का च, यानी कि तकरीबन हर शब्द में च की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार कहलाया जाता है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर पहली पंक्ति में ये आद्याक्षर में र की आवृत्ति 2 बार है और दूसरे पंक्ति में, दूसरे दोहे में च की आवृत्ति 3 बार है और तीसरे एग्जाम्पल में, ये उदाहरण में देखो क की आवृत्ति बार बार है, 5 से 6 बार है। उसके बाद चौथे एग्जाम्पल में भी 7-8 बार च की आवृत्ति हो चुकी है, इसलिए बार बार च वर्ण की, क वर्ण की और र वर्ण की आवृत्ति होने के कारण ये अनुप्रास अलंकार कहलाता है। फिर उसके बाद देखेंगे हम और एक एग्जाम्पल, कहत नटत रिझत खिजत, कहत नटत रिझत खिजत, मिलत खिलत लजियात। तो ये बिहारी का दोहा है, कहत नटत रिझत खिजत, मिलत खिलत लजियात। ये नायक और नायिका की बात है जो कि अपने गृह में, घर में तथा भरी सभा में, कोई बड़े प्रोग्राम में घर के सभी सदस्य होते हैं, नायक और नायिका को बात करने का मौका नहीं मिलता, तो उस समय वो अपने नयनों से तथा नेत्रों से बातें करते हैं। तो नायक कुछ कहता है तो नायिका नटती हुई कहती है और नायक के कहने पर वो कभी रीझ जाती हैं तो कभी खींचे भी जाती है। फिर दोनों अपनी ही आंखों से कुछ मिलने की भी ऐसे कुछ संकेत देते हैं। फिर बाद में दोनों के भी नेत्रों से वो खिलखिलाहट, खिलत यानी कि नेत्रों से हंसने का वो दृश्य हमें दिखाई देता है। फिर जब मिलने की बात होती है दोनों भी खिलखिलाते हैं अपने ही नेत्रों से, फिर बाद में लजियाते यानी कि शर्माते भी है। तो इस प्रकार नायक और नायिका अपने नेत्रों से जो बातें कर रहे हैं आपस में, वो बिहारी ने इस दोहे में उसका अच्छा बड़ा वर्णन किया है।
शब्दों में बड़ा मज़ा है। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, यानी कि यहाँ हर शब्द के अंत का जो वर्ण है तथा अक्षर है तो वहाँ पे तो कहत में अंत का जो अक्षर है वो त है, नटत का अंत अक्षर है त है, अंतिम रिझत का अंत अक्षर त है, खिजत का त, मिलत का त, खिलत का त, लजियात का त, यानी कि इसका मतलब तो इस उदाहरण में शब्दों के अंतिम वर्ण में शब्दों का अंतिम वर्ण यानी कि त त त त त त त इस वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो उसके बाद दूसरा एक उदाहरण देखेंगे। हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कह न सबय लगी। ये देखो कृष्ण और गोपियों के सखियों के प्रति ये दोहे का इस्तेमाल हुआ है। उद्धव जब श्री कृष्ण यानी कि हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कह न सबय लगी, यानी कि जब श्री कृष्ण जब यह सखियों से तथा गोपियों से जब दूर चले जाते हैं तो जब उद्धव श्री कृष्ण के पास से एक पत्र लेकर आते हैं, श्री कृष्ण से पत्र लेकर वृंद आते हैं और सारी सखियां श्री कृष्ण को चाहने वाले उनके गोपियां सखियां सब जमा हो जाती है, इकट्ठा होती है और वृंद के पास आती है। वो पत्र को वो जो पढ़ते हैं देखते हैं तो बड़ी आतुरता से बेसब्री से उस पत्र के शब्दों को समझने की कोशिश करती है, शब्दों को पढ़ने की कोशिश करती है और बार बार उद्धव से कहती है कि श्री कृष्ण हमारे बारे में कहाँ लिखे हैं। पहली सखी एक सखी आती है, वो हमको लिख्यो है कहाँ कहती है, फिर दूसरी सखी आतुरता से बेसब्री से श्री कृष्ण हमें कहाँ पर याद किए हैं, कहाँ पर हमारा उल्लेख है। दूसरी सखी कहती है हमको लिख्यो है कहाँ, हमारे बारे में कहाँ लिखा है। फिर और सखियाँ आती है, फिर वो भी कहती है हमको है लिख्यो है कहाँ, कह न सबय लगी। तो ये सारी सखियाँ हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, इस प्रकार सब ये कहने लगती है हमारा उल्लेख श्री कृष्ण ने कहाँ पर किया है। जो कि श्री कृष्ण को बेहद चाहने वाली ये सखियाँ, तो वो श्री कृष्ण को हमारे बारे में कहाँ उल्लेख किया है, इस प्रकार के वाक्य कहती है। यानी कि एक ही वाक्य बार बार आया है, यानी कि 3 बार आया है, एक वाक्य 2 या 2 से अधिक बार आया है, वहां पर भी अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस प्रकार देखो बेटा, जहां पर वर्ण की आवृत्ति एक बार हो, कभी 2 से 3 बार भी होती है, कभी बार बार भी आवृत्ति होती है, यानी कि बार बार आवृत्ति होती है। शब्द का आद्यक्षर की आवृत्ति होती है तो कभी शब्द के अंत्याक्षर में आवृत्ति होती है, तो कभी कभी पूरा वाक्य का वाक्य ही दोहराया जाता है, बार बार आता है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। और भी कुछ उदाहरण है, हम देखेंगे। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। मुदित महीपति मंदिर आए, मुदित का महीपति का मंदिर का ये इसमें भी अनुप्रास अलंकार हमें दिखाई देता है। सेवक सचिव सुमंत बुलाए, सेवक का स, सचिव का स, सुमंत का स, यहाँ पर भी स वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। फिर और एक दूसरा उदाहरण देखो। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति में र, राघव में र, राजा राम में र की आवृत्ति बार बार हुई। पतित पावन सीताराम, पतित पावन यानी कि 2 बार यहाँ पर प शब्द की आवृत्ति हुई, ये अनुप्रास अलंकार अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। फिर और भी कुछ उदाहरण है, हम कभी और समय मिले तो आपके सामने उन उदाहरणों को समझाने का प्रयास करेंगे। समय की न्यूनता के कारण हम बस यहाँ पर उदाहरण यहाँ पर देना बंद करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे हम अलंकार का दूसरा प्रकार है जिसे हम कहते हैं, जिसका नाम है यमक अलंकार। दूसरा प्रकार है यमक अलंकार। देखेंगे यमक अलंकार, तो यमक अलंकार किसे कहते हैं? यमक अलंकार किसे कहते हैं? जब काव्य में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ भिन्न हो, वहां यमक अलंकार उत्पन्न होता है। यानी कि जब काव्य में एक ही शब्द 2 बार आए या 2 से अधिक बार आए, यानी कि एक शब्द काव्य में बार बार आए और प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ भिन्न हो। एक शब्द बार बार
और जहाँ भी बार बार आए वो प्रत्येक जगह यानी कि अलग अलग जगह उसका शब्द भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार उत्पन्न होता है। तो देखेंगे इसके लिए यमक अलंकार के कुछ उदाहरण। हम अनुप्रास अलंकार में देखें, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है तो वो अनुप्रास अलंकार, और यमक अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है पर प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न हो रहा है, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो यमक अलंकार के लिए कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। तीन बेर खाती, तीन बेर खाती वे तीन बेर खाती, तीन बेर खाती वे तीन बेर खाती, यानी कि यहाँ पे भी ये शब्दालंकार है, शब्दालंकार का ही प्रकार है ये यमक अलंकार। तीन बेर खाती, बेर ये शब्द यहाँ पर एक बार आया और दूसरी पंक्ति में भी एक बार आया, यानी कि बेर ये शब्द दो बार आया। बेर बेर यानी कि बेर शब्द की आवृत्ति दो बार हो चुकी है, इसलिए ये कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। एक दो कंडीशन है, एक शब्द बार बार आए और दूसरा क्या है, प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ अलग हो, तो वो यमक अलंकार होता है। तो देखो, तीन बेर खाती, तीन ये बेर शब्द का प्रयुक्त इसलिए हुआ है, तीन बेर यानी कि वो तीन टाइम खाती है, सुबह खाती, दोपहर खाती, शाम खाती, यानी कि वो तीन बार खाती, यानी कि तीन बेर खाती। फिर ये दूसरी पंक्ति में वे तीन बेर खाती, वे तीन बेर खाती, तो इस पंक्ति में बेर शब्द इसलिए प्रयुक्त किया गया है कि वो फल के लिए प्रयुक्त किया गया है। वे तीन बेर खाती है, बेर जाम जो होते हैं ना, तो वैसे बेर, तो वो तीन गिनकर तीन बेर खाती है। तो इस प्रकार एक ही शब्द दो बार आया और प्रत्येक बार इसका अर्थ भिन्न है, इसलिए ये यमक अलंकार होता है। तो ये काव्य पंक्ति भूषण जी की रचित है। तो दूसरी देखेंगे, दूसरा दोहा है, बिहारी का दोहा है। तो वो ये बताना चाहते हैं, कनक कनक सौगुनी, कनक कनक से सौगुनी मादकता अधिकाय, यही खाए बौराए नर उही पाए बौराए। कनक कनक सो, कनक कनक सो सौगुनी मादकता अधिकाय, यही खाए बौराए नर उही खाए बौराए। तो कनक कनक शब्द की दो बार आवृत्ति हुई है और पहला कनक शब्द का अर्थ है धतूरा, जो खाने से, ये एक मादक वस्तु है, जैसे कि नशीली चीज़ है, ये खाने से इंसान मदमस्त हो जाता है, नशा चढ़ जाता है, कभी कभी ज़्यादा नशा चढ़ने से वो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये मादकता यानी कि ये नशे की चीज़ है, ये पहला कनक। जो कनक का ज़्यादा, कनक कनक से सौगुनी मादकता अधिकाय, ये कनक खाने से उसे एक नशा चढ़ता है, वो कनक है। और दूसरा कनक शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है, ये दूसरा कनक है, यही खाए, कनक खाए, कनक यानी कि धतूरे को खाने से आदमी बौराए जाता है, यानी कि वो मदमस्त हो जाता है। और दूसरा कनक है, वो है सोना, सोने के लिए यानी कि स्वर्ण के लिए प्रयुक्त किया गया ये शब्द है। तो जिसको सोना अधिक मिलता है, स्वर्ण ज़्यादा मिल जाता है, यानी कि दौलत मिल जाती है, पैसा मिल जाता है, यानी कि उसके धन दौलत में इजाफा हो जाता है, तो वहाँ पर वो भी अपने पैसों के नशे में, अपनी दौलत के नशे में, सोने के नशे में वो भी मदमस्त हो जाता है, वो भी बौरा हो जाता है, वो भी पागल हो जाता है। तो इस प्रकार कनक धतूरा खाने से भी आदमी पागल हो जाता है और ज़्यादा सोना प्राप्त होने से भी आदमी, इंसान वो पागल हो जाता है, वो नशे में चूर हो जाता है। ये दो भी नशा व्यक्ति के लिए, मनुष्य के लिए बड़े घातक होते हैं। ये ज़्यादा मादकता भी शरीर के लिए हानिकारक होती है और ज़्यादा स्वर्ण भी मनुष्यता के लिए वो घातक होती है। तो इसलिए ये कनक कनक दो बार आए शब्द और दोनों जगह उसका अर्थ भिन्न भिन्न है, इसलिए ये यमक अलंकार कहा जाता है। ये बिहारी का दोहा है। फिर तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। तो पहला घटा एक शब्द दो बार आया है, तो घटा या पहली बार जो घटा का इस्तेमाल हुआ है काली घटा, काली घटा यानी कि ये बादलों से संबंधित है। ये काली घटा आसमान में, वर्षा ऋतु में आसमान में तो जो उमड़ घुमड़ कर बादल आते हैं वो एकदम घनीभूत हो जाते हैं, काले काले बादल आसमान में जमा होते हैं। फिर थोड़ी ही देर में वर्षा ऋतु, वर्षा का आरंभ होता है, तो वो काले बादलों से संबंधित है। और दूसरी घटा ये घमंड घटा, यानी कि घटा यानी कि कम होना, घमंड का कम होना, उसके लिए यहाँ पर शब्द प्रयुक्त किया गया है। घटा घटा ये शब्द तो वही है, दो बार आया है, लेकिन दोनों जगह इसका अर्थ भिन्न है। काली घटा बादलों से संबंधित, घमंड घटा घमंड का कम होना तथा घटना उससे संबंधित है, यानी कि घटा बादल है, घटा ये कम होना है। एक ही शब्द दो बार आए और इसके अनेकार्थ हो यानी भिन्नार्थ हो तो वो यमक अलंकार कहा जाता है। फिर एक एग्जाम्पल देखे, तो पर 12 उर्वशी सुन राधि के सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवै उर्वशी समान।
तो पर बारो उर्वशी, तो पर बारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, हवै उर्वशी के उर्वशी समान। तो ये मोहन के उर में बसी, राधिका मोहन के उर में बसी हुई है। उर में यानी कि हृदय में बसी हुई है। उर्वशी यानी कि हृदय में बसना, दिल में जगह कर लेना। तो वो उनके हृदय में बसी हुई वो राधिका मोहन के उर में बसी है। ये उर्वशी यानी कि हृदय में बसना इसका अर्थ है। और यहाँ पर जो उर्वशी ये शब्द का प्रयोग किया गया है वो उर्वशी यानी कि उर्वशी, उर्वशी यानी कि वो स्वर्ग की अप्सरा है जो कि वो ये हृदय में बसी हुई जो मोहन के हृदय में जो बसी हुई है वो उर्वशी, उनके हृदय में बसने वाली वो राधिके कैसी है, वो उर्वशी के समान है, यानी कि उर्वशी के समान है, वो स्वर्ग की अप्सरा के समान है, वो सुंदर और खूबसूरत है। तो इस प्रकार उर्वशी हृदय में बसना, यहाँ पर उर्वशी ये स्वर्ग की अप्सरा के लिए ये शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार शब्द बार बार आए और उसका अर्थ भिन्न हो तो वो यमक अलंकार कहलाता है। फिर उसके बाद और कोई एग्जाम्पल हम देखेंगे। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना दो बार आया। पहली बार का जो सजना है कोई भी स्त्री अपने पति के लिए सजती संवरती है, साज श्रृंगार करती है। जब पति अपने बाहर जाते हैं तो वो आने का समय जब होता है तो तब वो सज संवर कर अपने पति के सामने समक्ष उपस्थित होती हैं। जो कि सजना है मुझे सजना के लिए, तो वो साज श्रृंगार करती है। पहला सजना वो संवरने के लिए है, श्रृंगार के लिए है, और दूसरा सजने के लिए यानी कि अपने पति के लिए। ये पति के लिए मुझे ये सजना है, सजना संवरने के लिए, और दूसरा सजना है अपने पति के लिए। तो देखो और कोई एक एग्जांपल है। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, यानी कि पहला तारे जो शब्द है वो उद्धार करना उसके लिए है, और तेते नभ में न तारे यानी कि चांद के साथ जो चकमकाते हुए जगमगाते हुए जो रात में जो तारे चमकते हैं तो उन तारों के लिए ये शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रकार जेते तुम तारे, जितने लोगों का तुमने उद्धार किया है, तेते नभ में न तारे, जितना तुम लोगों का उद्धार किया है उतने तारे नभ में नहीं है। अनगिनत है तुम्हारे उपकार समाज पर, तुम लोगों पर लोगों के काम में आते हैं, लोगों का उद्धार करते हैं, इतना करते हैं कि वो अनगिनत है। जैसे आसमान के तारों को गिना नहीं जाता वैसे तुम्हारे उद्धार करने के वो उतने काम हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो इस प्रकार यमक अलंकार, तो हम पहला प्रकार देखे हैं अनुप्रास अलंकार, जिसमें वर्ण की आवृत्ति बार बार हो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति बार बार हो और प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ भिन्न हो। शब्द की आवृत्ति बार बार, प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर यमक अलंकार होता है। अब उसके बाद हम देखेंगे तीसरा प्रकार है श्लेष अलंकार, जिसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। शब्दालंकार का ही ये तीसरा प्रकार है जिसे हम श्लेष अलंकार के रूप से जानते हैं। श्लेष अलंकार यानी कि चिपका हुआ, श्लेष यानी कि चिपका हुआ, जो चिपका हुआ है। तो श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। काव्य में एक ही शब्द के कई अर्थ चिपके हुए होते हैं अथवा एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। ये शब्दालंकार का प्रकार है। तो देखो बेटा, शब्दालंकार का ये तीसरा प्रकार है। तो काव्य में जब एक ही शब्द आता है पर वो भिन्नार्थी होता है। शब्द एक होता है पर उसके अर्थ अनेक होते हैं। अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वो अनुप्रास अलंकार। काव्य में जब वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वो अनुप्रास अलंकार। और उपमा, और उसके बाद दूसरा जो प्रकार है उसमें जो दूसरे प्रकार में है वो यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है? शब्द अनेक बार आए, शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग हो। श्लेष अलंकार में शब्द एक बार आए, शब्द एक ही बार आए और उसका अर्थ अलग अलग निकले, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे कनक, ये शब्द है, एक शब्द है, इस शब्द का एक अर्थ है, कनक का अर्थ है धतूरा, और दूसरा भी इसका अर्थ होता है सोना। स्वर्ण के लिए भी कनक ये शब्द प्रयुक्त किया जाता है। धतूरा ये फल है जो नशीली चीज़ है, तो उस धतूरे के लिए शब्द प्रयुक्त होता है। और दूसरा स्वर्ण के लिए, तो कनक शब्द एक ही है और इसके अर्थ लेकिन दो है। तो हम इस श्लेष अलंकार को स्पष्ट रूप से यानी कि अधिक समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। नवजीवन दो घनश्याम हमें, नवजीवन दो घनश्याम
हमें यानी कि यहाँ पे नवजीवन दो। नवजीवन यानी कि ये एक शब्द है, नवजीवन यह एक शब्द है, तो इसके दो अर्थ निकलते हैं। नवजीवन दो अर्थ निकलते हैं, एक हमें जीवन दो घनश्याम के लिए, और दूसरा नवजीवन दो घनश्याम यानी कि ये पानी के लिए भी प्रयुक्त किया गया है। फिर घनश्याम, घनश्याम भी द्विअर्थी शब्द है। तो घनश्याम, एक घनश्याम का अर्थ है काले बादल, जो उमड़ घुमड़ कर आसमान में काले बादल गरज रहे हैं, तो उन बादलों को हम घनश्याम कहते हैं। घनश्याम उमड़ घुमड़ कर जब आसमान में काले बादल छाते हैं उसे घनश्याम कहते हैं। और दूसरा घनश्याम का अर्थ है श्री कृष्ण के लिए भी घनश्याम ये शब्द प्रयुक्त होता है। नवजीवन दो घनश्याम हमें, यानी कि धरती पूरी सूख गई है, पशु पक्षी सब पानी के लिए तड़प रहे हैं, ल्याही हो चुके हैं, तो हे बादल, बादल यानी कि घनश्याम, ये हमें नवजीवन दो, जोर से वर्षा हो और उस वर्षा से हमारी सृष्टि को जीवन मिले और सभी को जीवन दान दो। वो बादलों से हम मनुही कर रहे हैं। और दूसरा घनश्याम को भी यानी कि श्री कृष्ण को भी कह रहे हैं कि तुम हमसे बिछड़ गए हैं, दूर चले गए हैं। सखियां कहती है कि तुम वापस आ जाओ, और हम बस तुम्हारे विरह में तड़पने लगी, परेशान हैं, और तुम जब आ जाओगे तो हमें एक नई जिंदगी मिलेंगी, नवजीवन मिलेगा। वो श्री कृष्ण से कहने लगे। तो इस प्रकार नवजीवन भी द्व्यार्थी शब्द है और घनश्याम भी द्व्यार्थी। घनश्याम एक बादल और दूसरा श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया गया ये शब्द है। दूसरा उदाहरण देखें, सुबरन को खोजत फिरत, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। देखो ये काव्य पंक्ति बड़े मजेदार है, इसमें मजा भी आता है। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, यानी कि सुबरन, सुबरन तो ये तीनों के लिए, कवि, व्यभिचारी और चोर, ये तीनों के संदर्भ में अलग अलग अर्थ है। सुबरन शब्द एक है लेकिन कवि के संदर्भ में इसका अर्थ अलग है। व्यभिचारी के संदर्भ में, व्यभिचारी व्यक्ति जो होता है ना, उसके संदर्भ में भी अर्थ इसका अलग होता है। चोर, उसके संदर्भ में भी सुबरन का अर्थ चोर अपने हिसाब से लेता है। तो कवि सुबरन का अर्थ लेते हैं सुंदर वर्ण तथा सुंदर शब्द, जो कि कविताओं में सुंदर शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें सुबरन की आवश्यकता, सुंदर वर्ण तथा सुंदर शब्दों की आवश्यकता है। तो वो कवि शब्द, सुंदर शब्द ढूंढते हैं। तो व्यभिचारी व्यक्ति सुंदर स्त्री की तलाश में होता है, तो और चोर स्वर्ण की तलाश में यानी कि सोने की तलाश में चोरी करने के लिए निकलता है। तो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ उसके लिए होती है घर में सोना, तो वो सोने के लिए यानी कि स्वर्ण के लिए चोर सुबरन शब्द का उपयोग करता है। चोर सुबरन शब्द का जो उपयोग करता है वो स्वर्ण है। व्यभिचारी व्यक्ति सुंदर स्त्री के लिए कवि सुंदर शब्द तथा सुंदर व्यंजन, सुंदर अक्षरों के लिए सुबरन शब्द का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार शब्द एक ही है सुबरन, तो इसके अर्थ अनेक है। सुंदर वर्ण तथा सुंदर स्त्री तथा सुवर्ण यानी कि सोने के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। शब्द एक है लेकिन अनेकार्थी है, इसलिए ये श्लेष अलंकार कहलाता है। लेकिन एक शब्द में कई अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। फिर तीसरा एग्जांपल देखो, चरण धरत चिंता करत चितवन और। चरण यानी कि जो काव्य की पंक्तियां होती है उसे भी चरण कहते हैं। चरण धरत चिंता करत, काव्य पंक्ति को पढ़कर हम उस पर सोच विचार करते हैं, चिंता करते हैं। चरण यानी कि पंक्तियों को पकड़कर पंक्तियों पर गौर फिक्र करते हैं, वो चरण यानी कि काव्य पंक्तियों को भी चरण कहा जाता है। और दूसरा चरण का अर्थ है पैरों को भी कहा जाता है। पैर को भी चरण धरत चिंता करत, कोई जो विद्वान व्यक्ति तथा जो प्रतिष्ठित व्यक्ति, जो श्रद्धेय व्यक्ति होते हैं, हम उनके चरण पकड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। वो चरण यानी कि पैरों के लिए शब्द प्रयुक्त किया गया है, चरण धरत चिंता करत। तो इस प्रकार चरण ये शब्द काव्य पंक्ति के लिए भी प्रयुक्त हुआ है और ये चरण शब्द पैरों के लिए भी हुआ है। तो शब्द एक है, इसके अर्थ मात्र दो है, इसलिए ये श्लेष अलंकार कहा जाता है। तो उसके बाद देखो बेटा, चौथा एग्जाम्पल है, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी इस काव्य पंक्ति में तथा इस दोहे में पानी का, रहीम जी के ये दोहे हैं, तो रहीम जी के दोहे में पानी इस शब्दों का उपयोग किया गया है। तो पानी शब्द एक है लेकिन इसके अर्थ तीन संदर्भ में भिन्न भिन्न है। मोती के दृष्टि से
मोती मानुष नहीं, मनुष्य, चूना, चून यानी कि आटे की दृष्टि से भी इसका अर्थ कुछ और ही होता है। तो यह है, रही मन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर पानी का अर्थ ये मोती की दृष्टि से, यानी कि मोती की दृष्टि से कांति और चमक के लिए प्रयुक्त किया गया है। और दूसरा मानुष यानी कि मनुष्य की दृष्टि से, इस पानी का मनुष्य की दृष्टि से पानी इस शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि मनुष्य की दृष्टि से विनम्रता मनुष्य में हो, विनम्रता के लिए पानी का उपयोग किया गया, क्योंकि पानी नम्र होता है। हाँ, तो जिधर रास्ता मिले उधर निकल जाता है, इसमें नम्रता होती है, कठोरता, पत्थर की तरह कठोर नहीं होता, वो नम्र। तो यहाँ पर रहीम जी मनुष्य को पानी की तरह नम्र होने के लिए, आज्ञाधारक होने के लिए कहते हैं। तो दूसरा तीसरा चून के लिए, चून यानी कि आटा, जो आटे के लिए, आटे की दृष्टि से ये पानी का अर्थ आटे की दृष्टि से पानी का अर्थ तो आटे को नरम करने के लिए, ये जल के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो ये पानी का अर्थ तीन दृष्टि से, तीन संदर्भ में अलग अलग निकाला गया है। तो मोती की दृष्टि से ये कांति और चमक है, मानुष की यानी कि मनुष्य की दृष्टि से विनम्रता है, चून यानी कि आटे की दृष्टि से ये पानी क्या है, जल है, आटे को नरम करने के लिए। शब्द एक है, अर्थ तीन होते हैं, तीन संदर्भ में तीन निकलते हैं, इसलिए यह श्लेष अलंकार यानी कि पानी, इस शब्द को तीन अर्थ चिपके हुए हैं, इसलिए यह श्लेष अलंकार कहा जाता है। पांचवा प्रकार है, पांचवा एग्जाम्पल है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर आज बरसने आई। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर आज बरसने आई। देखो ये काव्य पंक्ति या दोहा, ये जो बड़ा मज़ेदार है, ये श्लेष अलंकार भी शब्दालंकार का ही प्रकार है। तो पढ़ते समय शब्दों में बड़ा मज़ा आता है। तो ये घनीभूत एक शब्द जो है ना इसमें, तो ये द्विअर्थी शब्द है। तो घनीभूत यानी कि आसमान में जो उमड़ घुमड़ कर जो बादल आते हैं, तो उसे बादलों को भी घनीभूत इकट्ठा होते हैं, उमड़ घुमड़ कर आते हैं, बस थोड़ी ही देर में वर्षा होने वाली होती है, तो सारे बादल इकट्ठे होकर गरजने लगते हैं, तो उसे घनीभूत बादलों के लिए ये शब्द प्रयुक्त किया गया है। और इंसान के लिए यानी कि मनुष्य के लिए घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई यानी कि उसके मनोमस्तिष्क में कोई पीड़ा थी, दुख था, दर्द था, कोई टेंशन था, जो उस टेंशन से तथा उस पीड़ा तथा दुख से उसका जो हृदय तथा उसकी स्मृति, उसका दिमाग घनीभूत हो गया, वो परेशान हो गया। हाँ, तो एकदम उसे टेंशन आ गया। तो उसकी आंखों से जब मनुष्य बहुत ही परेशान हो जाता है, तो तब दुर्दिन से आंसू बनकर आज बरसने आई। जब मनुष्य बहुत ही परेशान होता है दुख में, उसके आंखों से आंसू बहने लगते, तो वो घनीभूत पीड़ा मनुष्य की उस पीड़ा के लिए तथा उसके दुख के लिए यहाँ प्रयुक्त किया गया है। और आसमान में बादलों के लिए जब उमड़ घुमड़ कर आते हैं, तो वो क्या करते हैं, सारी सृष्टि में दुर्दिन में आंसू बनकर वो सृष्टि पर बरसने लगते हैं। तो इस प्रकार घनीभूत के द्विअर्थी शब्द है, दुर्दिन भी द्विअर्थी शब्द है, शब्द एक है इसके दो अर्थ है, ये दुर्दिन भी शब्द एक है इसके दो अर्थ है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार उत्पन्न होता है तथा उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। उसके बाद और एक हम प्रकार देखेंगे, और एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो हे प्रभु हमें जीवन दान दो, हे प्रभु हमें जीवन दान दो। तो प्रभु को हम कह रहे हैं कि हमें जीवन दान दो, यानी कि कोई व्यक्ति जो एकदम बहुत बीमार है, परेशान है, जो एकदम जर्जर बीमारी में लिप्त है, तो वो प्रभु से, विधाता से तथा ईश्वर से ये याचना करता है कि हे प्रभु हमें जीवन दान दो, हमें बचा लो, मृत्यु से हमें बचा लो, वो अपने लिए याचना करता है। और दूसरा जीवन दान का अर्थ है, हे प्रभु हमें जीवन दान दो, सृष्टि पूरी रूखी हो चुकी है, पानी के लिए सारी सृष्टि लाही लाही कर रही है, तो तुम उमड़ घुमड़ कर बादलों को, पानी को बरसाओ, सबके लिए बरसाओ, वो संपूर्ण जीवों के लिए वो याचना यहाँ पर हो रही है। यानी कि जीवनदान द्विअर्थी शब्द है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार उत्पन्न होता है। तो इसके बाद अलंकार का एक चौथा प्रकार है जिसे हम कहते हैं वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार यानी कि उसका अर्थ हम यहाँ पर देखेंगे। वक्रोक्ति यानी कि टेढ़ा अलंकार, जिस काव्य में टेढ़ी मेढ़ी बातें कही जाए वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार उत्पन्न होता है।
तो ये शब्दालंकार का वक्रोक्ति अलंकार ये एक प्रकार है। तो देखेंगे वक्रोक्ति अलंकार किसे कहा जाता है? वक्र प्लस उक्ति बराबर है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति का अर्थ टेढ़ी उक्ति या व्यंग्यात्मक उसका अर्थ निकालना। कहने वाले का अर्थ कुछ और होता है किंतु सुनने वाला उससे कुछ और ही अर्थ निकाल लेता है। कहने वाले का अर्थ कुछ और होता है किंतु सुनने वाला उससे कुछ और ही अर्थ निकाल लेता है। इसमें क्या होता है? अक्सर व्यंग होता है। इसमें क्या होता है? अक्सर व्यंग होता है। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम वक्रोक्ति अलंकार की। वक्रोक्ति अलंकार की डेफिनेशन क्या बताती है हमें? तो देखेंगे, जहां किसी बात पर वक्ता और श्रोता की किसी उक्ति के संबंध में तथा किसी उक्ति के संदर्भ में अर्थ एवं कल्पना में भिन्नता का आभास हो वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। यानी कि इसमें बात को घुमा फिरा कर कहा जाता है और कहने वाला एवं सुनने वाला दोनों एक ही शब्द का अपने अपने ढंग से अपने अपने हिसाब से अलग अलग अर्थ निकालते हैं। कहने वाला कुछ और कहता है, सुनने वाला अपने ढंग से उसका कुछ और ही अर्थ निकाल लेता है। यानी कि कहने वाला एवं सुनने वाला दोनों एक ही शब्द का अपने अपने ढंग से अलग अलग अर्थ निकालते हैं। वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। वहां पर क्या होता है? वक्रोक्ति अलंकार होता है। ये अलंकार के प्रणेता आचार्य भामा ने वक्रोक्ति अलंकार को अलंकार की आत्मा कहा है। तो देखेंगे, हम अब तक 3 प्रकार देख चुके हैं शब्दालंकार के। एक पहला अनुप्रास अलंकार जिसमें वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। दूसरा हम देखे हैं यमक अलंकार जिसमें शब्द एक से अधिक यानी कि शब्द बार बार आए पर अर्थ उसका प्रत्येक बार अलग हो। फिर तीसरा श्लेष अलंकार, शब्द एक ही होता है और उसके अर्थ अनेक होते हैं, वो श्लेष अलंकार। चौथा प्रकार है वक्रोक्ति अलंकार यानी कि वक्रोक्ति अलंकार में जहां पर काव्य में कहने वाला कुछ कहता है पर पढ़ने वाला उसका कुछ या सुनने वाला उसका कुछ और ही अर्थ निकाल लेता है, वहां पर काव्य में वक्रोक्ति अलंकार की उत्पत्ति होती है। यानी कि कविता पढ़ते समय तथा काव्य पढ़ते समय उस कवि का तथा पद्यकार का कहने का अर्थ जो होता है, सुनने वाला तथा उसे समझने वाला तथा उसकी कल्पना करने वाला तथा उसे देखने वाला कुछ अपने हिसाब से कुछ और ही अर्थ निकाल लेता है। वहां पर वक्रोक्ति अलंकार की उत्पत्ति होती है। तो वक्रोक्ति अलंकार की उत्पत्ति होती है। वक्रोक्ति अलंकार के हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। द्वार पर को प्रिय हरि तरु शाखा जाहु प्रिय मधुसन, ये केशवदास का दोहा है। द्वार पर को प्रिय हरि तरु शाखा जाहु प्रिय मधुसूदन तेरो का काम, इस प्रकार ये केशवदास की ये पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण और यशोदा मैया इन दोनों के संवाद है। तो द्वार बंद है, दरवाज़ा बंद है, बाहर से खेलकर प्रिय हरि यानी कि श्री कृष्ण खेल कूद कर द्वार पर आए हैं, दरवाजे पर आए हैं, दरवाजे को खटखटाने लगे हैं। दरवाजे को क्या करने लगे हैं? खटखटाने लगे हैं और आवाज़ देने लगे हैं। द्वार पर खटखटाने लगे हैं और कहने लगे हैं। यशोदा मैया अंदर से आवाज़ देती है। यशोदा मैया क्या करती है? अंदर से आवाज़ देती है। क्या आवाज़ देती है? द्वार पर को। तो श्री कृष्ण बाहर से आवाज़ देते हैं, आवाज़ लगाते हैं, प्रिय हरि, प्रिय यानी कि मैं आपका प्रिय हरि हूँ। हरि यानी कि श्री कृष्ण है, मैं आपका प्रिय हरि श्री कृष्ण हूँ। तो यशोदा मैया अंदर से बैठकर उसका व्यंग्यात्मक अर्थ निकालती है। यहाँ तो दोनों में प्रेम है, लेकिन कुछ सताने के लिए, कुछ व्यंग करने के लिए यशोदा मैया उसका अर्थ क्या निकालती है? बंदर निकाल कर कहती है कि तरु शाखा जाहू, तुम तो बंदर है, तुम कहाँ जाओ? शाखा पर जाहू यानी कि पेड़ की टहनियों पर जाकर बैठो। तो फिर इसके प्रत्युत्तर में बाहर ठहरे हुए श्री कृष्ण फिर जवाब में कहते हैं, प्रिय मधुसूदन, ए प्रिय यशोदा मैया, मैं कौन हूँ? मधुसूदन श्री कृष्ण का दूसरा नाम है। हरि है तो दूसरा नाम सांवले है, तो वैसे ही एक और नाम है मधुसूदन। तो वो कहते हैं कि मधुसूदन, तो मधुसूदन श्री कृष्ण का नाम है, मैं मधुसूदन हूँ, दरवाज़ा खोलो। तो यशोदा मैया अंदर से आवाज़ देती है, मधुसूदन का व्यंग्यात्मक अर्थ निकालती है। क्या अर्थ निकालती है? भौरे के प्रति,
वो भौरे के प्रति अर्थ निकालती है। तो आप भौरा है तो तुम्हारा यहाँ क्या काम है, तुम किसी फूल पर जाकर फूल का रस ग्रहण करो। इस प्रकार यहाँ पर कहने वाला कुछ कहता है, श्री कृष्ण कुछ कहते हैं, पर यशोदा मैया उसका अर्थ कुछ और ही निकालती है। हरि का अर्थ बंदर यानी कृष्ण के बदले वो बंदर निकालती है, और मधुसूदन के बदले, मधुसूदन यानी कि श्री कृष्ण के बदले उसका अर्थ भौरा निकालती है। तो इस प्रकार यशोदा माता और श्री कृष्ण के इस संवाद में, श्री कृष्ण के संवाद में हरि एवं मधुसूदन शब्द का प्रयोग होता है। अंदर बैठी यशोदा माता उसका व्यंग्यात्मक अर्थ, हरि का अर्थ बंदर और मधुसूदन का अर्थ भौरा निकाल कर यहाँ पर व्यंग्य उत्पन्न करती है, यानी कि कहने वाला कुछ और कहता है। श्री कृष्ण जो कहते हैं यशोदा मैया उसका कुछ और अर्थ निकालती है। तो तब यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार की उत्पत्ति होती है। फिर देखेंगे दूसरा उदाहरण है, उसने कहा जाओ मत बैठो यहाँ, मैंने सुना जाओ मत बैठो। देखो यहाँ पर देखो, उसने कहा जाओ मत बैठो यहाँ, मैंने सुना जाओ मत बैठो। यहाँ पर देखो ये क्या है, यहाँ पर भी एक व्यंग्य उत्पन्न होता है। वक्ता ने यहाँ पर रुकने के लिए कहा, उसने कहा जाओ मत बैठो यहाँ, जाओ मत यहाँ, यहीं पर बैठो, यहीं पर बैठो, यानी कि रुकने के लिए कहा जा रहा है वक्ता द्वारा। तो श्रोता उसका अर्थ कुछ और निकालता है। श्रोता ने समझा यानी कि सुना कि जाने के लिए कहा है, जाओ, हाँ मत बैठो, मत बैठो जाओ, ऐसा अर्थ उसका निकाला है। अतः यहाँ पर उच्चारण के कारण वक्ता और श्रोता द्वारा अलग अलग अर्थ ग्रहण किए गए हैं, इसलिए यहाँ पर इस उदाहरण में भी वक्रोक्ति अलंकार होता है। फिर तीसरा उदाहरण देखेंगे हम वक्रोक्ति अलंकार का। को तुम इस प्रकार का प्रश्न उपस्थित किया गया है यशोदा मैया की ओर से। को तुम है घनश्याम हम तो बरसो कित जाए, नहीं मनमोहन है प्रिय, क्यों पकड़त तब पाय। तो यहाँ पर भी ये शब्दों के माध्यम से बड़ा मजा आ रहा है। को तुम प्रश्न उपस्थित है घनश्याम हम तो बरसो कित जाए, नहीं मनमोहन हे प्रिय, क्यों पकड़त तब पाय। तो यहाँ पर भी श्री कृष्ण और यशोदा मैया में ये क्या है, संवाद है। को तुम यशोदा मैया श्री कृष्ण से पूछती है, वो बाहर खेल कूद कर आते हैं तो यशोदा मैया बाहर उन्हें आवाज़ देती है, कौन हो तुम। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि घनश्याम हम, घनश्याम का अर्थ है मैं श्री कृष्ण हूँ। तो यशोदा मैया व्यंग्यात्मक ढंग से उसका अर्थ निकालती है अपने हिसाब से। तो घनश्याम का अर्थ होता है काले बादल। तो ये काले बादल उमड़ घुमड़ कर आसमान में आए हैं, तो तुम क्या करो फिर, तो बरसो कित जाए, कहीं जाकर बरसो। सृष्टि यानी कि भूमि जो पानी के लिए तड़प रही है, जीव तुम्हारे लिए तड़प रहे, तुम कहीं और जाकर बरसो, तुम्हारा यहाँ घर में कोई काम नहीं है, घर में कोई काम नहीं। श्री कृष्ण मैं कृष्ण हूँ ऐसा कहते हैं। तो यशोदा मैया उसका अर्थ बादल है आप, घनश्याम यानी कि बादल है, तो आपका यहाँ क्या काम है, तो बरसो कित जाए। नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं नहीं मनमोहन है प्रिय, मैं कौन हूँ, मनमोहन हूँ, मेरा नाम श्री कृष्ण का और एक नाम मनमोहन भी, कई अनेक नाम है उसमें से मनमोहन है। तो यशोदा मैया उसका कुछ और अर्थ निकालती है, मनमोहन का श्री कृष्ण का अर्थ कुछ और निकालती है। मनमोहन यानी कि मन को मोहने वाले, यानी कि मन को मोहने वाले, मन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले, यानी कि लोगों की जी हुजूरी करने वाले, या मनमोहन यानी कि लोगों को प्रसन्न करने वाले। तो तुम मनमोहन है प्रिय। तो यशोदा मैया कहती है कि तुम किसी के मनमोहन यानी कि लोगों का मन मोहने वाले हैं, किसी की क्या करते हैं आप, चापलूसी करते हैं या किसी की खुशामद करते हैं। तो जाओ, क्यों पकड़त तब पाए, कहीं और जाकर किसी के पैर पकड़ो, उनकी खुशामद करो, उनके मन को मोह लो, उनको अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करो, यहाँ तुम्हारा काम नहीं है। तो इस प्रकार देखो, घनश्याम का अर्थ एक बादल है और दूसरा श्री कृष्ण है, और यहाँ पर मनमोहन का अर्थ श्री कृष्ण है और दूसरा अर्थ है दूसरा अर्थ व्यंग्यात्मक दृष्टि से यहाँ पर मन मोहने वाले के दृष्टि से लिया गया है। तो इस प्रकार कहने वाला यहाँ पर श्री कृष्ण कुछ कहते हैं, लेकिन यशोदा मैया घनश्याम का कुछ और ही अर्थ निकालती है। मनमोहन अपने नाम के प्रति ये प्रयुक्त शब्द का प्रयोग करते हैं, तो यशोदा मैया इसका कुछ और ही अर्थ, मन को मोहने वाले अर्थ निकाल कर यहाँ पर व्यंग्य उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार घनश्याम और मनमोहन, ये इन दोनों शब्दों से एक प्रकार का व्यंग्य उत्पन्न होता है। तो यहाँ
यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो इस प्रकार इन उदाहरणों के माध्यम से हम ये आपको बताने की कोशिश किए हैं कि इसमें बात को घुमा फिरा कर कही गई है। कहने वाला और सुनने वाला दोनों एक ही शब्द, यहाँ पे एक ही शब्द हैं, कहने वाले और सुनने वाले के एक ही शब्द अपने अपने अंदाज से, अपने अपने ढंग से उसका अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। यानी कि अब इसके बाद हम देखेंगे ये इस सभी की पुनरावृत्ति। अब तक हम अलंकार के, शब्दालंकार के 4 भेद देखे हैं। शब्दालंकार के 4 भेद रिवीजन करेंगे हम। क्या देखे हैं, थोड़ा कठिन है समझने के लिए, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप बहुत कुछ समझ चुके होंगे। समझ में नहीं आया तो फिर भी बार बार इस वीडियो को सुनने की कोशिश करो, जो कि आपको इस वीडियो से पूर्ण रूप से शब्दालंकार अच्छी तरह से समझ जाएगा। तो देखेंगे, फिर रिवीजन लेंगे हम शब्दालंकार का। शब्दालंकार यानी कि जहाँ पर शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, वहाँ शब्दालंकार होता है। तो ये शब्दालंकार के 4 प्रकार है, मुख्य रूप से 4 प्रकार है। एक है अनुप्रास अलंकार, एक है अनुप्रास अलंकार, यानी कि काव्य में जहां पर एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, यानी कि एक वर्ण बार बार आए, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार यानी कि शब्द एक से अधिक बार आए, यानी कि शब्द अनुप्रास में वर्ण बार बार आए और यमक में शब्द बार बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। अनुप्रास में एक वर्ण बार बार आए और यमक में एक शब्द ही बार बार आए और प्रत्येक यानी कि हर जगह उसका अलग अर्थ अलग अलग हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। श्लेष में शब्द एक है, अर्थ अनेक है। अनुप्रास में वर्ण अनेक है, यमक में शब्द अनेक है, अर्थ भी अनेक है। श्लेष में शब्द एक है, अर्थ अनेक निकाले जाते हैं, उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। यानी कि एक शब्द से कई अर्थ चिपके हुए होते हैं, उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। वक्रोक्ति अलंकार यानी कि वक्ता द्वारा कुछ कहा जाता है, लेकिन सुनने वाला श्रोता उसका कुछ और ही अर्थ निकाल लेता है, व्यंग्यात्मक अर्थ निकाल लेता है, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो इस प्रकार ये शब्दालंकार के मुख्य रूप से 4 प्रकार: अनुप्रास अलंकार, वर्ण की आवृत्ति बार बार; यमक अलंकार, शब्द बार बार, अर्थ भी अलग अलग भिन्न भिन्न; श्लेष में शब्द एक, अर्थ अनेक; वक्रोक्ति में वक्ता कुछ कहता है, श्रोता उसका कुछ और ही अर्थ निकाल लेता है, व्यंग्यात्मक अर्थ निकालता है, अपने ढंग से अर्थ निकालता है, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो इस प्रकार हम अलंकार के 3 प्रकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, इसमें से हम शब्दालंकार को विस्तृत रूप से हम समझने की कोशिश कर चुके हैं। तो आपको ये शब्दालंकार अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। समझ में नहीं आया तो बार बार इस वीडियो को देखने की कोशिश करें। तो इस प्रकार ये शब्दालंकार यहाँ पर समाप्त हो चुका है। तो धन्यवाद, जय हिंद।